उत्तर प्रदेश में महोदय, अगर मैं 2016 की तुलना में अगर उत्तर प्रदेश के आंकड़ों को प्रस्तुत करूं तो महोदय, डकैती के मामलों में 74.5% की कमी आई है, अनुमान कर सकते हैं। लूट के मामले में 65.29% की कमी आई है। हत्या के मामले में 26.43% की कमी आई है। बलवा के मामले में 22.17% की कमी आई है। गृहवेदन में 12.69% की कमी आई है। रोड होल्डअप में 100% की कमी आई है। फिरौती के लिए अपहरण 54.55% की कमी आई है। दहेज मृत्यु में 8.55% की कमी आई है। बलात्कार के मामले में 38.74% की कमी आई है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर घटते हुए आंकड़े हैं। और मैं अगर नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, जो भारत सरकार का एक क्राइम इन इंडिया, अगर इसके आंकड़े प्रस्तुत करूं तो डकैती के मामले में उत्तर प्रदेश 31वां स्थान है। यानी 30 राज्य ऐसे हैं देश के अंदर जहां पर डकैती में उत्तर प्रदेश से ज्यादा डकैतियां पड़ती हैं। उत्तर सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद ये स्थिति है। लूट में 20वां स्थान है। हत्या में 26वां, नगबजनी में 32वां, बलात्कार में 24वां, सील भंग में 14वां, पास्को अधिनियम में 23वां, महिला संबंधी अपराध में 15वां। ये आंकड़े हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। यानी 31वां स्थान का तात्पर्य 30 राज्य इससे ज्यादा अपराध इसमें पहले से हैं। ये भारत सरकार का नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की आंकड़े हैं। और अगर ये आंकड़े भी इन लोगों के उससे नहीं दिखता तो इसमें हम बहुत तो नहीं कह सकते। और महोदय, अन्य मामलों में भी अगर हम देखें, ट्रिपल तलाक, देश के अंदर सर्वाधिक एफआईआर उत्तर प्रदेश ने की। 1434 एफआईआर हुई और 265 गिरफ्तार भी हुए। ट्रिपल तलाक के मामले का जिसने भी उल्लंघन किया और जबरदस्ती उसने कानून के साथ खिलवाड़ किया तो उसमें कार्रवाई करने में उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर सबसे अधिक कार्रवाई भी इस मामले में की। यानी महिला सुरक्षा के प्रति जो कार्रवाई प्रदेश ने अंदर प्रारंभ की, उस कार्रवाई को लेकर के भी हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं इस अवसर पर अनुरोध करना चाहूंगा, मैंने आप सभी माननीय विधायकों से इस बारे में कहा भी कि अगर जो समय है, ये मान के चलिए 1 साल का ही समय आपके पास है, विद्युतीकरण का कार्य आप उन गांवों में करा दें जिन गांवों में आज तक कभी बिजली नहीं पहुंची। बहुत बड़ा कार्य होगा। और प्रस्ताव जितनी जल्दी बना करके भेज सकते हैं हमें बनाना चाहिए। दूसरा, जिन ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय नहीं है, जमीन मौके पे जाके आरक्षित करवाइए, प्रस्ताव भिजवाइए, तत्काल ग्राम पंचायत का काम वहां के लिए तत्काल प्रारंभ करवाने की तैयारी करवाइए। गांव को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़िए, ऑप्टिकल फाइबर का कनेक्शन हर गांव तक पहुंचे और ग्राम सचिवालय को हर एक गांव में आप कई लोगों को रोजगार दे सकते हैं। जैसे रोजगार की दृष्टि से बहुत बड़ा कार्य हो सकता है और वह कार्य है खासतौर पर जो बहुत बड़ा कार्य हो सकता है, जैसे इस समय ग्रामीण विकास और पंचायती राज की तरफ से एक कार्य बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के रूप में प्रारंभ होने जा रहा है। हर गांव की किसी पढ़ी लिखी महिला को आप इस बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के साथ जोड़ सकते हैं। ऑनलाइन, यानी बैंकों में आपने देखा होगा कि हम पेंशन की राशि भेजते थे, अगले दिन लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में लोग भीड़ लगाते थे बैंकों में। अगर हम ग्राम सचिवालय में ही ये सुविधा दे दें कि लेन देन की सारी सुविधा बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम से गांव के अंदर होगी तो बैंक में भीड़ नहीं होगी, बैंक अपने अन्य कार्यों को संपन्न कर सकता है। और ऐसे ही कॉरेस्पॉन्डेंट हम अलग अलग कार्यों के लिए कर सकते हैं। हर गांव सचिवालय में 4 से 5 लोगों को रोजगार की नई संभावना विकसित हो सकती है। तत्परता के साथ चयन करना और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। सामुदायिक शौचालय का निर्माण मजबूती के साथ जिन ग्राम पंचायतों में नहीं, चयन करिए और ग्राम सचिवालय के पास है जहां उपयुक्त समझे
एक सामुदायिक शौचालय के लिए जमीन आरक्षित करना, सामुदायिक शौचालय का निर्माण करवाना, उस शौचालय के निर्माण के माध्यम से स्वच्छता का, अभी स्वच्छता की रैंकिंग आई है भारत सरकार की, उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छी रैंकिंग उसमें प्राप्त की है। देश के अंदर यह अभियान 2014 से चल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने 2017 से इसको प्रारंभ किया और परसों जो आंकड़े आए हैं, मैं नगर विकास को, वर्तमान नगर विकास मंत्री को और पूर्व नगर विकास मंत्री को इसके लिए बधाई देता हूं कि सर्वाधिक पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त हुए हैं, उत्तर प्रदेश नगर विकास को प्राप्त हुए हैं। और उसके माध्यम से हम लोगों ने ये साबित किया है कि जहां चाह वहां राह, ये भी साबित को उसमें करके दिखाया है। और महोदय, ये सारे आंकड़े इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि हम लोग इन कार्यक्रमों को बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हमें विपक्ष की उस कुत्सित मंशा को भी समझना पड़ेगा, जो अब हताश और निराश हो चुका है। बहस और वह किसी भी डिबेट का सामना नहीं करना चाहता है, क्योंकि इसके पास कोई मुद्दे नहीं। वह इसलिए हताशा निराशा में इस प्रकार के हथकंडे अपनाएगा, हर जगह इस प्रकार की चीजें अपनाएगा। उस षड्यंत्र से बचते हुए अगर हम लोग उनको उनकी वास्तविक स्थिति को का आभास करा सकें और बता सकें कि आपके द्वारा ये चीजें हो रही हैं और ये कार्य हो रहे हैं, हम अपनी उपलब्धियों को बोलने में संकोच न करें। मेरा ये मानना है, सभी विधायकों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में इतना काम किया है, पिछले 20 वर्षों के दौरान कोई भी उतना काम नहीं किया होगा जितने 5 वर्ष के दौरान आप करके अपने अपने क्षेत्र में करके दिखा देंगे। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि आपके लिए। और बाकी जो बचे होंगे, हमारे पास 1.5 वर्ष का समय है। इस 1.5 वर्ष के दौरान तो ये बहुत स्पीड के साथ बढ़ी। अभी तक स्पीड हमारी अगर 120 की थी, तो अब यही चलेगी 250 की स्पीड चलने वाली है। और 250 की स्पीड में विपक्ष नहीं चल पाएगा, क्योंकि काम करने की जिसकी आदत नहीं होती है वो काम कर भी नहीं सकता है। उनकी आदत नहीं काम करने की, इसलिए उनकी उस गलत मंशा, वो विभाजनकारी मंशा से बचते हुए हम केवल, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हम लोगों को एक नए और समृद्ध उत्तर प्रदेश को, एक सुरक्षित उत्तर प्रदेश की ओर जाने की व्यवस्था करनी चाहिए।